चलो आगे देखो यार, हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत विभव था धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, आज हम लोग आगे पढ़ेंगे दो संकेंद्रीय गोली चालक की धारिता। हम लोगों ने क्या पढ़ा? किसी विलगित गोली चालक की धारिता जी, किसी विलगित गोली चालक की धारिता क्या होता है? C बराबर 4πε0 इंटू R। उसी पर हम लोग पढ़ेंगे दो संकेंद्रीय गोली चालक की धारिता। अच्छा, होता क्या है दो संकेंद्रीय? जब दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो। क्या? जब दो वृत्तों का केंद्र एक ही, उसको हम लोग कहते हैं क्या? संकेंद्रीय वृत्त। समझ लिख दो, देखो जब दो वृत्तों का केंद्र, जब दो वृत्तों का केंद्र, जब दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो, एक ही हो, उसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अभी लिखो मत, भाई पढ़ेंगे, अभी लिखो मत। तो देखो हमने क्या लिखा? जब दो वृत्तों का केंद्र क्या हो? एक ही हो। बताओ, ये वृत्त मान लो ए है, इसका केंद्र क्या है? ओ। ये वृत्त क्या है? बी है, इसका केंद्र क्या है? ओ। तो जब दो वृत्तों केंद्र क्या हो? एक ही, उसको लोग कहते हैं क्या है? संकेंद्रीय वृत्त। हमको क्या निकालना है? दो संकेंद्रीय वृत्तों की धारिता। अगर दो संकेंद्रीय वृत्त हो तो अपने अंदर कितना आवेश को स्टोर कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। अब यहां क्या समझो, जैसे हम लोगों ने वहां पढ़ा था विलगित गोली चालक में, सेम सेम वैसे यहां भी पढ़ेंगे, कुछ अंतर नहीं दे रहा। बस यहां दिक्कत क्या है? दोनों वृत्त क्या है? दोनों वृत्तों के अंदर क्या है? एक ही है। हम लोग क्या करेंगे? जब वृत्त एक हो, जब वृत्त एक को प्लस क्यू आवेश से क्या करोगे? आवेशित करोगे। अब कैसे आवेशित करोगे? मान लो अंदर वाले वृत्त को हमने किसी वायर के माध्यम जोड़ दिया। किसी जोड़ दिया जी? वायर के माध्यम, तार के माध्यम से। चलो इधर ऐसे ये तार है, मान लो ये आया, जुड़ गया। ठीक, ये मानो कोई लोहे का त्रिज्या जो है क्या है? लोहा, कोई लोहा है। ठीक, फिर मैंने इसको क्या किया? यहां से इसको, यहां से क्या किया कि आवेश दे दिया, चार्ज हो गया। कौन सा आवेश दिया मैंने उसको? पॉजिटिव चार्ज। क्या दिया इसको? पॉजिटिव चार्ज। हमने बोला था विलगित गोली चालक क्या होता है? अगर उस चालक को हम आवेश देते हैं तो वह आवेश क्या होता है? उसके सतह पर समान रूप से क्या होता है? फैल जाता है। पूरे इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विलगित गोली चालक क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है, ध्यान रखना। अगर मैं इस चालक को प्लस आवेश देता हूं, बहुत ध्यान सुनना इधर, इस चालक को मैं अगर प्लस आवेश देता हूं तो होगा क्या? होगा क्या? यहां पर देखो ध्यान सीधा, इस चालक को यानी गोले ए को प्लस क्यू कूलम आपका आवेश देने पर इस आवेश के प्रेरण कारण दूसरी वाली प्लेट पर, दूसरे वाले गोले पर, दूसरे वाले गोले पर अंदर वाली सतह पर, दूसरे वाले गोले पर अंदर सतह पर क्या देगा? निगेटिव चार्ज। क्या देगा? निगेटिव चार्ज। फिर समझे हमारी बात? फिर से भैया, अगर दो गोले होते हैं, अगर दो गोले होते हैं, अगर एक गोले को नेगेटिव चार्ज देंगे ना तो ऑटोमेटिक उसके प्रेरण के कारण जो क्या होगी, दूसरा गोला होगा उस पर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर इसको हम देंगे पॉजिटिव चार्ज, इसके प्रेरण का इस पर क्या देगा? नेगेटिव चार्ज। मतलब विपरीत आवेश आ जाए। क्या देगा? विपरीत। वो नियम होता है। यहां पर क्या गया? यहां पर विपरीत चार्ज आ गया। क्या गया? विपरीत चार्ज आ गए, यहां पर नेगेटिव चार्ज। अब यहां तो पॉजिटिव तो आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका वृत्त यहां पर आएगा, सतह पर आएगा। लेकिन सतह पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा? हमने इसको किसे जोड़ दिया है? पृथ्वी से। ये होता है अर्थिंग। क्या होता है? अर्थिंग। अब पृथ्वी क्या करेगी? पृथ्वी जो इस पर सतह पर पॉजिटिव चार्ज होगा, उस पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या करेगी? यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहीं नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव क्या करेगा? न्यूट्रल कर देगा। यानी यहां पर क्यों अंदर में क्या हो जाएगा? ऊपर वाले पूरा पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब अंदर क्या बचा? यहां पर तो यहां पर बचा नेगेटिव, यहां क्या बचा? यानी कहने मतलब यह है गोले एक के सतह पर
बचा पॉजिटिव चार्ज, और गोले बी के अंदर सतह पर क्या बचा, नेगेटिव चार्ज। अब दोनों क्या चुके हैं, आवेशित। क्या हो चुके हैं, और आवेशित होने के कारण दोनों गोले क्या करेंगे, अब विभव क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, विभव। तो मैं मानूंगा यहां पर, माना दो संकेंद्रीय वृत्त ए व बी, जिनकी त्रिज्या क्या है, कौन सा, आर व कैपिटल। कोई दिक्कत, जो बनाया वही लिखूंगा, अभी लिखना है, समझना है, लिखना नहीं किसी को, सबका ध्यान देना चाहिए पूरा। माना संकेंद्रीय मतलब क्या लिख रही हो ना, हाँ, माना दो संकेंद्रीय वृत्त, माना दो संकेंद्रीय वृत्त ए व बी, ए व बी हैं, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः, जिनकी त्रिज्याएं, अच्छा क्रमशः क्यों लिख रहा हूं, क्रमशः का मतलब है एक ही त्रिज्या क्या है पहले, आर, क्रमशः स्मॉल आर था, बी क्या है, कैपिटल आर है। ठीक, जब गोले ए को, जब गोले ए को प्लस क्यू कुलाम आवेश से, प्लस क्यू कुलाम, जब गोले ए को प्लस क्यू कुलाम आवेश से आवेशित किया जाता है, आवेश से क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है, किया जाता है, तो प्रेरण के कारण, प्रेरण के कारण गोले बी के, गोले बी के आंतरिक सतह पर, आंतरिक सतह पर क्या, माइनस क्यू कुलाम आवेश उत्पन्न हो जाता है। कुलाम आवेश हमने बताया था, बता रहा भाई, आवेश उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है अगर किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में चार्ज करना हो, आवेशित करना हो। हमने बताया तीन कंडीशन होता है, या तो रगड़ दो, या तो संपर्क में ला दो, या तो एक आवेशित हो उसको अनावेशित संपर्क में ला दो। बताया गया था, ऐसा पढ़ाया गया, तो सब 5 चैप्टर पढ़ाया गया है। अगर किन्हीं दो चीजों को, और न्यूट्रल है, उन पर आवेश नहीं है, उनको उन पर आवेश लाना है, तो उनको क्या करो, रगड़ दो, या रगड़ दो, या संपर्क में ला दो, टच करा दो, या तो एक मिलक आवेश दे दो, उस आवेश के प्रेरण कण क्या देगा, ऑटोमेटिक दूसरे वाले पर क्या देगा, आवेश आ जाएगा। तो वही यहां पर हो रहा है, एक मिला को आवेश दिया जा रहा है, एक मिला को आवेश दिया गया, इसके पास में वाला रखा हुआ था, इसके प्रेरण कण क्या गया, इस पर आवेश आ गया। ये होता इंड्यूस्ड हो ना। तो मैंने कोई यहां लिखा, माना दो संकेंद्रीय वृत्त ए व बी है, जिनकी त्रिज्या कितना है, क्रमशः आर था आर है। जब गोले ए को प्लस क्यू कुलाम आवेश से क्या कहता है, आवेशित किया जाता है, तो प्रेरण कारण, प्रेरण के गोले बी के आंतरिक सतह पर क्या उत्पन्न होता है, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। अब क्या लिखूंगा, प्लस क्यू आवेश कारण, हम लोग जानते हो बिंदु आवेश कारण विभव फार्मूला जानते हो ना, विकल्प की बात किया था। तो प्लस क्यू आवेश कारण कुछ क्या क्रिएट होगा, विभव क्रिएट होगा। क्या उत्पन्न होगा, विभव। प्लस क्यू कुलाम का आवेश यहाँ है, और आर दूरी पर यहां पर है, तो यहां इस आवेश के कारण इससे आर दूरी पर यहां पर क्या क्रिएट होगा, विभव। क्या लिखूंगा, तो प्लस क्यू आवेश कारण उत्पन्न विभव। ऐसे किसके कारण, माइनस क्यू। अरे भैया बताओ, गोले पर संपूर्ण विभव किससे किसका आएगा, एक आएगा प्लस क्यू कुलाम आवेश कारण, बस दो आवेश है। इसके कारण कितना प्रभाव यहां पर होगा, और इसके कारण कितना प्रभाव यहां पर होगा, वही हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, देखो यहां मैं लिख रहा हूं, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण गोले पर विभव बताओ, बिंदु आवेश कारण विभव फार्मूला जानते हो ना,
इसका नाम दे रहे हैं B1। क्या नाम दे रहे हैं? B1। क्या मतलब बोलो फटाक से? 1/4π नॉट क्यू। क्यू और क्यू कितना है? प्लस नेगेटिव पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। यहां लिखोगे पॉजिटिव लिखते नहीं, बटे क्या लिखो? आर स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? यहां तक किसी को 1% डाउट बताओ। अब आगे हम लोग किसका लिखेंगे? माइनस क्यू कूलम आवेश कारण। इधर देखो, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण गोले पर विभव, इसका नाम दे दे अलग ना। अरे भैया ये दूरी क्या है? कम है, दूरी ज्यादा है, तो क्या होगा? अलग कम है ज्यादा होगा ना। अगर दूरी बढ़ता है तो लोग जानते होंगे, अगर दूरी बढ़ेगा तो 1/, क्या होता है? आर होता है। अगर दूरी बढ़ेगा तो विभव क्या होगा? घटेगा। अगर दूरी घटाओगे तो विभव क्या होगा? बढ़ेगा। इधर रखना, ठीक। यहां पर दूरी कम या ज्यादा है तो वोल्टेज भी क्या होगा? कम या ज्यादा होगा, ठीक। तो उसका नाम क्या दे रहे हैं हम? V2। अब बताओ क्या लिखूं? वही लिखूं पूरा नाम? 1/4π नॉट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? और जो राशियां अदिश होती हैं, जब उसका हम मान लिखते हैं, वैल्यू लिखते, क्या लिखते हैं? वैल्यू। तो पूरा चिन्ह के साथ लिखते हैं। प्लस वैसे लिखा नहीं जाता है, ये प्लस ही है, लेकिन नेगेटिव आएगा उसका चिन्ह के साथ रखोगे। यहां पर क्या कौन सा आवेश है? समय लिख दे रहा हूं, ये सब प्लस क्यू कूलम आवेश, ये सब क्या है? माइनस है। यहां पर क्या लिखोगे? माइनस क्यू बटे, आया कि नहीं आया? क्यों ऐसा हुआ जानते हो? अगर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता ना, हमको यहां माइनस दिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सदिश राशि है तो बताता है ए से पी की ओर, पी से ए की ओर, तो उससे निर्धारित होता है, इसमें दिशा बताई जा रही है। लेकिन जो अदिश राशि होती है उनको हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। हमने बताया था आवेश के गुण में किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश का मान समस्त बीजगतियों के क्या होता है? उसके बराबर होता है। प्लस और माइनस तो कोई सब क्या कहता है? जोड़ दिया जाता है। समीकरण क्या हो गए? 2। अब बताओ, हमको गोले पर निकालना, कुल विभव निकालना है। क्या निकालना है? कुल विभव। अच्छा एक प्रश्न उठता है, हम विभव क्यों निकाल रहे हैं? हम अभी कल बताया था, हमको जाना है धारिता तक। कहां जान रहे हैं? हम लोग जानते हैं सी की ओर क्या होता है? सी इंटू, हमको निकालना है सी, तो क्यू बाई वी। यानी हमारा मेन रास्ता, हमको जाना है धारिता तक, हमको जाना है धारिता तक। हमको कहां जाना पड़ेगा? पहले विभव। विभव निकल आएगा, धारिता ऑटोमेटिक निकल आएगी। तो हमारा मेन मकसद निकालना क्या है? विभव, ठीक ना। पहले विभव निकाल, फिर क्या निकालेंगे? धारिता। अब बताओ भैया, विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। हमने बोला अदिश राशि को डायरेक्ट क्या कहता है? जोड़ दिया जाता है। अतः गोले पर उत्पन्न परिणामी विभव, गोले पर उत्पन्न क्या जी? परिणामी विभव, उसका नाम क्या दे रहे हैं? बी नाम दे रहे हैं। क्या? वी नाम दे रहे हैं। चलो बताओ तो क्या हो जाएगा? B1 प्लस अदिश राशियों को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, डायरेक्ट ही। सही है, जोड़ दो। चलो तो B कितना आ गया? B1 दिया है 1/4π नॉट क्यू बटे आर। प्रॉब्लम क्या है? यहां प्लस, यहां पर क्या है? क्या देगा? कई बार बात कर चुका हूं, निरक्षित में वैद्युत हो जीरो क्यों हो जा रहा था? जितना मान है तो उतना मान पूरा जीरो आ जा रहा था। यहां दूरी अलग अलग है, यहां पर जीरो नहीं आएगा, माइनस आएगा। ये प्लस है ना जी, ये प्लस है, क्या है? ऑलरेडी क्या आएगा? वो माइनस में आएगा। बताना कोई दिक्कत हो? 1/4π नॉट क्यू बटे आर। इन दोनों कुछ कॉमन है, क्यू भी कॉमन है, क्यू बटे 4π नॉट। क्या बचा अंदर? 1 बटे आर माइनस 1 बटे कैपिटल आर। और हल करो, क्यू बटे 4π नॉट।
अच्छा, अगर मैं स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर का एलसीएम लेता हूं, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर में इससे भाग दोगे ना, क्या आएगा? यहां क्या आएगा? ये तो 8 हम पढ़ चुके हो, ये सबको आना चाहिए। ये निकल गया v, क्या निकल गया? लेकिन हमको भी नहीं निकालना है, हमको निकालना क्या है? c। चलो मैं डाल निकाल दे रहा हूं, ठीक ना? अतः जगह भी नहीं है, अतः वैद्युत धारिता, अतः वैद्युत धारिता तो क्या हो जाएगा? सी बराबर क्या होता है? सी बराबर क्यू अपान भी। क्यू लिखोगे ऊपर, नीचे क्या लिखोगे? भी। भी कितना है? क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बटे। ठीक, यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी को समस्या जी? नहीं। क्यू क्यू क्या हो गया? कट गया। ये कहा जाएगा? कल भी ऊपर गया था। ठीक, यानी सी बराबर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पता जाएगा ना, ये जाएगा ऊपर, तो आ गया स्मॉल आर इंटू बटे आर माइनस आर। ये आ गया दो संकेंद्री गोली चालक की धारिता का व्यंजक। एक बार नहीं, बोर्ड में कई बार पूछा गया है। दो संकेंद्री गोली चालक की धारिता व्यंजक क्या होता है, ये ध्यान रखना। तीसरी बार देखो यार, दो गोले थे, पहले गोले की कितनी थी? स्मॉल आर, दूसरे गोले की कैपिटल आर। प्लस क्यू कूलम आवेश कारण अंदर क्या क्रिएट होगा? एक विभव, और माइनस क्यू कूलम आवेश कारण यहां पर क्या क्रिएट होगा? विभव। हमने क्या निकाल लिया? प्लस क्यू आवेश कारण विभव निकाल लिया, माइनस क्यू आवेश कारण विभव निकाल लिया। क्योंकि विभव कैसी राशि होती है? यहां लिखा नहीं क्या? लिखो ना, क्योंकि विभव क्या होती है? विभव एक अदिश राशि है, अदिश। अच्छा, मैं इसको क्यों लिख रहा हूं जी? हमने लिख दिया विभव एक अदिश राशि है, इसका मतलब उसका परिणामी उसके क्या होगा? अलग अलग के योग क्या होगा? बराबर होगा, बस। तो उसका परिणामी जो उनके अलग अलग योग क्या है? बराबर है। तो b1 का मान दिया गया है, b2 मान दिया गया है। इसमें कॉमन क्या था? q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपान 1 अपान कैपिटल आर, जैसे ले लिया। ये विभव निकला, हमको निकालना क्या है? धारिता। तो सी और क्या होता? क्यू अपान वी। बिग मार रख दिए, इतना समझदार हो गई। अब उतार लो, उतार बड़ाक से। चलो आगे हो यार, सबका ध्यान देना चाहिए। अब दो से अधिक से बोल दो, दो से अधिक वैद्युत आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अभी जब एक आवेश कहीं स्थित था, दो आवेश थे ना जी दूरी पर, तो उसके कारण जो हम लोग स्थिति ऊर्जा फॉर्मूला निकाल रहे थे, U बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R, ये निकाल रहे थे ना। लेकिन यहां पर 3 आवेश आ गया, त्रिभुज रहेगा 3 आवेश रहेगा, चतुर्भुज क्या आवेश रहेगा? 4 आवेश रहेगा। बहुत ज्यादा सवाल इस पर पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो ध्यान से कैसे लगाएंगे, मान लो लिखना मत, बस ठीक ना। चलो, एक 1 है, क्या है? 2 है। इनके बीच के डिस्टेंस को नाम दे रहे हैं 1 2, सही है? 1 2, तो एक और 2 के बीच दूरी है। ए 2 और क्या है? 3 है। इनके बीच डिस्टेंस नाम दे रहे हैं 2 3। A1 है, क्या है? 3 है। इनके बीच डिस्टेंस नाम हम लोग दे रहे हैं A1 3। कोई दिक्कत नहीं? क्या दिक्कत है? नहीं, कामा नहीं, वो हो गया, मतलब ही है उसका। आगे उधर तो मैं मान लेंगे, माना किसी त्रिभुज, माना किसी त्रिभुज के शीर्ष पर आवेश
Q1 माइनस Q2 व Q3 स्थित है तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान सुन दो इधर, बताओ। ऊर्जा तीन ठो आएगी। तो यू बराबर हम लोग जो लिखेंगे वह लिखेंगे U1 प्लस U2 प्लस U3। चाहे ऊर्जा बोलो चाहे कार्य बोलो, सब अदिश राशि है, और अदिश राशि को आंख बंद कर केवल जोड़ा जाता है। चलो, जब U निकालोगे U1, U मतलब इनके की इसका फॉर्मूला लिखा गया ना, 1/4 पाई। थोड़ा ऊपर लिखो तो काम चलता। चलो इधर U1 प्लस U2 प्लस U3 1/4 पाई सालन नाट। Q1 है क्या है, माइनस Q2 है चिन्ह के साथ। दूरी कितना है, R12। नाम दे चाह रहे थे कुछ AB, जाने दो, नहीं तो तुम्हारा मन कहे जो। किसी को डाउट नहीं है, नहीं। प्लस U2 क्या निकालोगे, UT वाला मानने वाला। चलो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई सालन नाट। Q1 कितना है इस बार, गुणे Q2, दूरी कितना है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है इस बार, ये वाला कोई नहीं सकते हो, Q ना Q3 इंटू बटे R13। कुछ काम में दिख रहा था हमने, क्या काम मन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। जैसे 1 2 नीचे लिखा वैसे ऊपर लिखना, तो माइनस आ गया, गुणा माइनस है ना। Q1 Q2 बटे R12 प्लस माइनस यहां लगा दो माइनस, कोई दिक्कत, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या हो गया, Q2 Q3 बटे, किसी को डाउट नहीं चाहिए। 1 2 था तो 1 2, 2 3 तो 2 3। यहां पर क्या 1 3 है ना, 3 गुणे 5, 5 गुणे 3 कुछ अंतर है नहीं। प्लस Q1 Q3 बटे R13, ये आ जाएगा निकाय पर स्थित कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा। किसी कोई डाउट, बहुत सवाल दिया गया है। नहीं माइनस का मतलब क्या करोगे, तो कुछ नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अरे लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं भैया, आगे पीछे लिख लो, ठीक, उससे कोई। बताओ, -3 + 4 या 4 - 3 अंतर है, क्या अंतर है, हाँ अपने अनुसार माने हैं। तो आदेश तुमको देगा, यहाँ पर 1 मिनट किसी को क्या देगा, प्लस, किसी को क्या देगा, माइनस देगा। तो जैसे देगा वैसे रख देंगे हम। कौन रखो तो प्लस रहेगा सब, हम प्लस मांगे तो प्लस रहेगा सब, सही है ना। आगे बोलो, चलो मान लो, बोलो फातिमा, इधर देखो, मान लो चतुर्भुज है, क्या है, मैं तुमको मान ही लेता हूं। चतुर्भुज सवाल दिए गए किताब में, इस पर भी ए भी मान ले रहा हूं Q1 है, ए क्या है Q2 है, या मान लिया, Q3 है, या मान लिया, Q4 है, या मान ले रहा हूं नेगेटिव
फिर मान रहा हूं निगेटिव मान लिया, दो तो नेगेटिव तो क्या मान लिया पॉजिटिव। अब पूछेगा इस निकाय पर इस उपस्थित क्या निकालिए, कुल वैद्युत स्थिति 1 2 है ना, क्या नाम दोगे इसको? ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है R4 1। कोई डाउट किसी को? अब मैं यहां डायरेक्ट हूं, डायरेक्ट। ये मान लो पहला वाला था, ये क्या है डायरेक्ट बताए तो भैया U बराबर एक, अच्छा विस्तार लिखूं, लिखना ही पड़ेगा। U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4। बताओ U1 क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है माइनस Q1 Q2, दूरी R12 प्लस U2 क्या लिखोगे? Q1 गुणे माइनस Q3 है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या गया Q2 गुणे माइनस बटे R23 प्लस, अब यहां पर लिखो, यहां पर क्या लिखोगे? 1/4 पाई माइनस Q3 गुणे बटे R34 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 फिर माइनस Q1 बटे। इसमें किसी को डाउट? सब में कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, जोने क्रमों से लिखो क्या गया माइनस Q1 Q2 बटे। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तुम माइनस यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, कोई फर्क पड़ता है उससे? इतना जानते हो, 10 पढ़ के आए हो माइनस, ठीक। इन्हें पैसों की बरछाड़ हो रही है ना जी, हाँ बोर्ड की समय क्या हो रहा है, काफी चेक हो रही है ना, बड़ा पैसे मिल रहे हैं। चलो यहां पर क्या आएगा माइनस, क्या हो गया Q3 बटे माइनस Q4 बटे R। बताओ किसी कोई डाउट है, किसी कोई संशय है? क्या संशय बताओ? माइनस देगा ही, अरे प्लस देगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस देगा तो माइनस लिखेंगे, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं समझे? अगर चारों प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, और मैं समझाने के लिए लिखा हूं। मालूम माइनस देके क्या करोगे? अगर यहां माइनस रहेगा तो माइनस लिखोगे, सही है ना? बताओ फटाक से उतार लो।